अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। 2.9 क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलना जी क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। sin x plus cos x। और जो डोमेन हमें दी हुई है वो है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई भी 4 क्वाड्रेंट ही होते हैं। मेथड हमारा ये है कि जी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल का 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का 1। फिर सेकंड डेरिवेटिव cos का माइनस साइन और एंगल का 1, साइन का cos और एंगल का 1। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दें, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन उस साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा। दोनों साइडों को साइन से डिवाइड कर दें, बल्कि cos से, तो साइन x ओवर cos x। चलो इधर भी लिख लो, cos x ओवर cos x। यहाँ 1 आ गया, ये tan बन गया। tan इस साइड पे लाओ तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 1। अब यहां पर x की वैल्यू आ रही है 45। चेक कीजिए tan इनवर्स 1। सर पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 है मेरे पास। जी जी, वेट वेट वेट, अभी आपने आप बात की है तो फिर आपसे सवाल मैं पूछूंगा। सवाल भी आपका ही था ना ये? जी सर मेरा ही था। ओके, आप कैलकुलेटर से जब ये वैल्यू निकालेंगे तो आपको 45 ही मिलेगा। चेक करो जरा। जी जी सर ठीक है, वो तो समझ आ गया मुझे। हाँ, अब यहां देखें ना, तो 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई यानी 0 से 360। ये जो tan इनवर्स 1 है इसका मतलब भी सुन लीजिए। tan इनवर्स का मतलब, tan इनवर्स 1 का मतलब है वो एंगल जिस पे tan की वैल्यू 1 होती है वो 45 है, सिर्फ 0 से 90 के दरमियान में। लेकिन यहां पर जो हमें एंगल दिया हुआ है वो 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 है, तो वो दो एंगल आते हैं। याद रखें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है पूरी एक रोटेशन में 0 से 360, 0 से 2 पाई में दो दफा वैल्यू वो रिपीट होती है। तो एक दफा ये 45 पे आ रही है और दूसरी दफा आएगी 225 पे। जरा tan 225 निकालें, चेक करें 1 आता है कि नहीं आता। सही है, आता है सर। अब सुन लीजिए दोबारा से, इसका मतलब क्या है कि ऐसे एंगल लिखें जिन पे वैल्यू 1 आती है, किसकी, tan की। तो हमने वो एंगल पहले लिखा 45, क्योंकि कैलकुलेटर सिर्फ एक वैल्यू देगा। कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो 0 से 90 के दरमियान में एंगल दे रहा है या 0 से 180 के दरमियान में दे रहा है। तो अब हमने डोमेन देखनी है कि हमें दिया हुआ क्या है। तो हमें दिया हुआ है 0 से 360। इसका मतलब ये है कि हमने 360 तक जाके एक और एंगल भी ढूंढना है, क्योंकि हर वैल्यू दो दफा जरूर आती है। तो यहां पर अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 होता है पाई बाई 4 और 225 होता है 5 पाई बाई 4। यहां तक किसी के जहन में कोई सवाल? किसी स्टूडेंट के जहन में यहां तक कोई सवाल? नहीं नहीं सर ठीक है। ओके, अब देखो दो दो स्टेशनरी पॉइंट निकले, हम दोनों को चेक करना चाहते हैं। तो इनमें से मैं एक करता हूं, बताओ कौन सा करूं? 5 पाई बाय 4 कर दें। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 वाला आपके जिम्मे हो गया। तो दूसरे वाला एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 यानी 225, ये हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे सामने है। एक्स की जगह 5 पाई बाई 4 यानी 225 भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। cos 225, यू हैव कैलकुलेटर, जरा इसका आंसर बताइए क्या आता है। $0.70। पॉजिटिव आया? जी सर। फ्रैक्शन में नहीं आया?
सर -1 √2। माइनस, ये तो नेगेटिव हो गया फिर। सर वो उसके बाद माइनस सर को मेरे पास -1/2 √2 आ रहा है। दूसरी तरफ किया ना, और बाय भी माइनस है। नहीं, जो टोटल वैल्यू है वो बताएं फ्रैक्शन में। सर वो 1/√2। 1/2 स्क्वायर रूट, यही आती है। चेक करना था सर। सर मेरे पास तो √2 आ रही है। सर मेरे पास भी √2 आ रहा है। ओके, अब गवाहियां वैसे ज्यादा हो गई हैं तो मैं खुद भी सर चेक कर मेरे लेता हूँ। ओके ओके, टू स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो मिनिमा होता है या मैक्सिमा? मिनिमा होता है। सो एफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमा। बेटा दोबारा सुन लें, सेकंड डेरिवेटिव को चेक किया जाता है और बताया एफ एक्स के बारे में जाता है, ये लिखते हुए जरा ध्यान रखना है। अब हमें वो वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास एफ एक्स है, उसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये 5π/4, तो 5π/4 ओवर इज इक्वल टू साइन 5π/4 प्लस cos 5π/4। जी यू हैव कैलकुलेटर, टेल मी द आंसर। सर -√2। -√2 सर। -2 स्क्वायर रूट। बुक में आंसर चेक कर सकते हैं, सवाल खत्म हो गया। 2.10 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। जी किस स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं? 2.10। नोटेड सर, मेरे पास है सर, मेरे पास। जी वकार बेटा बताएं। सर 2 3 4 6 7 9 10 11। जी बच्चों नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जी, सब लोग अपना अपना सवाल पढ़ लें। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके डेरिवेटिव की, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये होता है कि पहले हमें सवाल बनाना होता है, फंक्शन बनाना होता है, डेरिवेटिव की शक्ल लानी होती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जो अल्फाज लिखे हुए हैं, यानी ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म देंगे सवाल को, एंड देन 2.9 वाला मेथड लगा के उससे मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? कहता है डिवाइड 20 into 2 parts so that sum of their square will be minimum. Let one part be x. आमतौर पे जब वर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना होता है। उसके लिए मैथमेटिक्स में ज्यादातर हमारे पास जो सिलसिला चलता है वो हम यही एक्स सपोज करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट वाले हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि आप लोगों को अभी तक जो है वो एक्स का ही नहीं पता, जहां भी जरूरत पड़ती है एक्स सपोज कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें इस बात का भी नहीं पता, वैसे पता तो है लेकिन मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बात करते हैं कि हम एक अननाउन सपोज करते हैं और उसे नाउन बना के दिखाते हैं। ये किसी और सब्जेक्ट में ऐसी बात नहीं है। आप फर्ज कर ले बायो की बात कर लेते हैं, बायो वाले 3 गुर्दे सपोज कर लें, तीसरे गुर्दे के बारे में बताएं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 दिल सपोज कर लें। लेकिन मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे काम ऐसे सपोज करके करते हैं। लेकिन याद रखें ये जो सपोजिशन है ये भी रीजनिंग पे होती है, ऐसा नहीं है कि हम एम तुक्के से ही कर रहे होते हैं। क्योंकि उसने कहा कि ऐसे नंबर बताने, ऐसे पार्ट बताने, ऐसे टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़े का नाम हमने रख लिया एक्स। दोनों टुकड़ों का गौर से देखें तो वो कहते हैं 20 के 2 टुकड़े करें। तो अगर एक टुकड़ा एक्स है देन अदर विल बी 20 - x। कैसे पता चला? देखो 2 टुकड़ों का 20 के 2 टुकड़े करने हैं, उसमें एक टुकड़ा 13 है तो दूसरा क्या होगा? 7। कैसे? 7।
और 20 में से माइनस करके देखा। हाँ, तो हमने भी यहाँ पर यही किया है, एक टुकड़ा x लिया तो दूसरा 20 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं मजीद। तो वो कहता है जो यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर के सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो ये दो टुकड़े हैं, इनका स्क्वायर करें और सम करने के लिए दरमियान में क्या डाल देंगे, प्लस, और ये हमारे पास एक फंक्शन की सूरत बन जाएगी। अब अगर आप देखें 2.9 में जो हमें फंक्शन दिए हुए इसी शक्ल के थे, 2.9 के क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल देखें तो क्या फंक्शन इसी शक्ल के थे? यस जी ओके, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन कर दें। दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब ये एग्जैक्टली उसी तरह का हो गया, यानी ऐसा सवाल बन गया। तो क्या किया, अब सेम यही मेथड लगाना है, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, स्टेशनरी पॉइंट, एंड देन आगे चलना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आ गया 4x माइनस 40, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो ये आ गया 4। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट, f प्राइम x इक्वल टू 0, 4x माइनस 40, यहां से x निकाले तो 10 निकल आएगा। चेक करो ऐसा है कि नहीं सर? जी सर। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव एट दिस वैल्यू, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, x की जगह 10 रखा तो राइट साइड पे सिर्फ 4x है, इक्वल तो वैल्यू चेंज ही नहीं होनी। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना? Yes, sir. So fx will be minimum. Who is fx? यहां देखिए fx कौन था, सम ऑफ स्क्वायर्स। Yes, sir. यस सर इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर विल बी मिनिमम कब, अगर x 10 लेते हैं, यानी वो जो पहला टुकड़ा आपने लिया था अगर वो 10 यूज करते हो तो प्रोडक्ट मिनिमम होगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने वो प्रोडक्ट भी नंबर निकालने हैं। सो नंबर्स आर ये 10 पार्ट्स, क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट है ना, पार्ट्स विल बी, नंबर्स का जिक्र नहीं है, पार्ट्स का है, इसलिए हम उसी तरह लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट x था वो हुआ 10, सेकंड पार्ट 20 माइनस x था और वो भी हमारे पास क्या आ गया 10। यानी अगर दो टुकड़े 10 लेते हो 20 के तब प्रोडक्ट सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम होगा, अदरवाइज वो इससे ज्यादा कहलाएगा, ज्यादा आएगा। तो ये सवाल था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर रहा हूं दूसरे सवालों से रिलेटेड, तो अपनी अपनी बुक सामने रखें, लिखने पे गौर न करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12। तो क्या करेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे x और दूसरा क्या हो जाएगा 12 माइनस x, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। तो अगर एक आप x ले रहे हो तो जो फंक्शन बनना है, मैं वो यहाँ पे सारी बातें नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिखना होता है, लेकिन मैं फंक्शन बना के दिखा रहा हूं। तो अगर एक x है तो दूसरा 12 माइनस x, तो x प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, x और इसका प्रोडक्ट दूसरा क्या होगा 12 माइनस x। ये ऐसा भी हो सकता है, या पहले का स्क्वायर ले लें और दूसरा एज इट इज लिख दें। इन दोनों सूरतों से जो हमें एंड आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा, दोनों किस्म का फंक्शन लिया जा सकता है जी। इन ये जो मैंने टुकड़े लिए, ये सवाल है जी, यहाँ पे प्रेजेंट एक टुकड़ा है x और एक है 12 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करो, क्या आंसर आता है? 12 भी नहीं आता। इसका मतलब ये टुकड़े बनते हैं ना। ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। तीनों में एक ही तरीका, हम पहला x लेते हैं, दूसरा उसके सम से निकाल लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। If one side is of length 6 centimeter, what are the length of the other sides for maximum area of triangle? Question number 4, फर्ज किया ये हमारे पास ट्रायंगल है, साइड A है, साइड B है और साइड C है। सवाल में कहता है
एक साइड 6 है, फर्ज किया a 6 है, b हम x सपोज कर लेते हैं और c हमने निकाल लेना है। कैसे भला? इधर देखिए, each has given perimeter is 16। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? एक कोने से चलो, बाउंड्री लेंथ जो बनती है उसे a प्लस बी प्लस सी। तो ये यहां से देखें, a आपके पास 6 है, b x है, तो c आप निकाल सकते हैं। तो चेक कीजिए c क्या आता है, 10 माइनस एक्स बनेगा। बच्चों सही। यस सर। ओके, अब सवाल ये है कि मैंने ये सही, सी सही, क्यों सर। निकाला, मैंने ए क्यों लिखा, मैंने बी क्यों लिखा? किसी बच्चे के पास जवाब है इसका? क्या मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने ट्रायंगल की 3 साइडें जो है, एक का नाम ए लिख दिया, दूसरे का नाम बी लिख दिया, तीसरे का सी लिख दिया और फिर सी निकाला। क्यों निकाला? सर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। किस में सब्स्टिट्यूशन करनी है? वो y की वो जो b की वैल्यू है वो आप a में डाल दें, या नहीं c तो की वैल्यू आप, फायदा क्या हुआ हमें? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमें सी की वैल्यू तो मिल गई है एक्स की शक्ल में, बी जी। की वैल्यू जो है वो एक्स एक्स हमने सपोज किया, ए 6 है, लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं, मैंने ये पूछा था। सुन लीजिए जी, बुक वेरी सवाल पढ़ रहा हूं। ही सेड फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, फंक्शन जो है वो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? अंडर रूट हाँ, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या हमारे पास ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट नहीं होता? होता है सर, मैंने वही कहा है। जी जी, मैं कब कह रहा हूं कि आपने नहीं कहा। जिस बच्चे ने ये एस वाला फार्मूला सुनाया उसकी बात कर। किसने बताया एस वाला फार्मूला? और डरो नहीं भाई, सही बताया आपने, वही लगाना है हमने भी। अच्छा सुने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास यहां बेस हो सकती है, हाइट को नहीं है। जो डेटा हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। एंड देन हमने कुछ और फार्मूले भी बनाए होते हैं जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े भी थे। तो हीरो फार्मूला जो है वो यहां पर यूज होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 साइडों से हमें एरिया मिलता है। तो वो फार्मूला ये है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एरिया का फार्मूला है हमारे पास, जिसे हम फंक्शन कहेंगे हीरो फार्मूला। इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, जो यहां हमारे पास मौजूद है किसी ना किसी शक्ल में, लेकिन एस नहीं है। वी नो कि एस किसके बराबर होता है। इधर देखिए, एस का जो फार्मूला है वो है हाफ पेरीमीटर। क्या फार्मूला है? हाफ पेरीमीटर। वैसे ये होता है, मैं यहां लिख रहा हूं 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो p की वैल्यू हमारे पास है 16, तो s कितना आ गया 8। और s पे कंडीशन भी होती है कि दिस s शुड बी ग्रेटर देन a b एंड c इंडिविजुअली। ये a b c से इंडिविजुअली एक एक करके हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर या छोटा हो जाए तो फिर वो ट्रायंगल ही नहीं रहती है। तो बेटा s हमारे पास आ चुका। तो यहां पर एक और बात भी हमने करनी है, लेकिन पहले मैं वैल्यू लिख लूं। s है 8 माइनस a है 6, 8 माइनस b है x, और c है 8 माइनस 10 माइनस x। ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर अगर फौरी तौर पे सही लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो भी पिक्चर आ जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखें यहां मैं सिंपलीफाई करता हूं। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास? स्क्वायर रूट आ रहा है। बच्चों बोलो। यस सर। और ये कौन है? फंक्शन। यानी ऐसा सवाल बनेगा, ऐसा एफ(x). अगर इस फंक्शन में स्क्वायर रूट होता तो जो आगे डेरिवेटिव हम लेते हैं वो मुश्किल होते हैं या आसान होते हैं? आसान होते हैं। मुश्किल होते हैं।
अच्छा ताहा ये बताओ, यहां मैं स्क्वायर रूट डाल देता हूं, जो पहले डेरिवेटिव निकला था वो और जो आप स्क्वायर रूट की मदद से निकालोगे वो, क्या इनमें मुश्किल कौन है और आसान कौन है? वो पहले वाला, वो मैंने पहले वाला, सवाल यानी आपका सही तरह सुना। इसका मतलब है स्क्वायर रूट के साथ डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सही सही। हमें यहां पर एक चॉइस मिलती है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चॉइस ऐसे ही है कि बंदा सफर पे जा रहा और वो कसर नमाज पढ़े, यानी कहाँ 17 रखते पढ़नी है आपने ईशा की और कहाँ 5 रखते पढ़ ले, तो उससे हम मतलब जो एक इंसेंटिव दिया हुआ है मजहबी हवाले से भी, इसी तरह यहां पर भी एक इंसेंटिव है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये फंक्शन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो। अगर सवाल में देखें तो वो कहता है मैक्सिमम, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम एरिया के लिए। तो अगर हम इसके स्केयर को यूज करें, अगर हम एरिया के स्केयर को जो है वो यूज करेंगे तब भी मिनिमम मैक्सिमम का वही जवाब आता है, और अगर हम स्केयर के बगैर करेंगे तब भी वही आंसर आता है। तो स्केयर करने से हमें फायदा ये होता है, हम स्केयर रूट से जान छुड़ा लेते हैं। तो यहां जब आप फंक्शन सपोज करेंगे तो एरिया के ऊपर क्या डाल देंगे? स्केयर, और जब यहां स्केयर लिखा जाएगा तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इससे स्केयर रूट से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन एंड रिजल्ट पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा यहाँ पे टारगेट डेरिवेटिव निकालना नहीं है, हमारा यहाँ पे टारगेट है मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। तो आप किसी फंक्शन के स्केयर को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करें, आप किसी फंक्शन को बगैर स्केयर के करें, दोनों सूरतों में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का आंसर सेम आता है। तो यहां से हम उस चीज का फायदा उठाते हैं, स्केयर रूट से जान छुड़ा लेते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, यहां 2 बचा, 8 इंटू 2 16, 8 माइनस एक्स, और यहां 8 माइनस 10 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी x माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर बनेगा? किसी बच्चे के पास है ये? Yes, sir. जी बताइए -16x² जी। plus 160x ओके, plus 256. प्लस 256। अब बच्चों इस लास्ट लाइन को गौर से देखो, क्या ये इसी तरह का फंक्शन है हमारे सामने? Yes, sir. अब हम इसके क्या करेंगे? पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, उस पर चेक करेंगे, इसी तरह ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 आएगा ये वाला, और वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। जब मैक्सिमाइज होगा तो किसकी वैल्यू के लिए होगा? यहाँ किसकी वैल्यू के लिए होगा? एक्स की वैल्यू के लिए। यहाँ भी किसके लिए होगा? एक्स के लिए। एक्स किसको रखा था आपने? बी। तो इसका का मतलब है आपको ए भी मिल गया, आपको बी भी मिल गया, और इस सी जो हमने निकाला हुआ इसमें भी एक्स पुट करेंगे तो आपको सी मिल जाएगा। यानी पहले आपने एरिया मैक्सिमाइज शो करना है, देन जिस एक्स की वजह से आया है वो इनमें पुट करके ए बी सी आपने निकालने हैं, और यही आपका एंड आंसर होना है। तो ये आपका सवाल सर था। मेरे जी जी। सर मेरा जो है एफ ऑफ एक्स माइनस 256 लिखा हुआ है यहां पर जी। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कौन सी बात है? यहां देखें फिर -256 ही है। अब दो लोग ये बता रहे हैं तो फिर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया है तो देखो 16। Sir, ओके minus ये कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करें जी, 8x माइनस 16, और उसके बाद है माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x। तो ये बच्चे आ गया आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 16, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 16x स्क्र प्लस 160x माइनस 256। बिल्कुल ठीक बताया जी, यहां पर प्लस की बजाय माइनस आता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। सही। 4 के बाद कौन सा सवाल है जी? 4 के बाद है 6 जी। 6 की गाइडलाइन सुन लें। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। तो थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा, ये मैं इसकी पिक्चर बना रहा हूं फिर पेज मिटाता हूं, अगर किसी ने तब तक नोट करना है तो कर भी सकता।
सर वैसे जहाँ आपने अगर सी सपोज किया हुआ उसकी जगह वाई अगर मैं सपोज कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मैंने इनके नाम एबीसी रख लिए क्योंकि मैं हीरो फार्मूला लगाना चाहता था, और हीरो फार्मूला में जब हम एरिया के लिए यूज करते हैं तो उस वक्त एबीसी ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैंने वो वाला यूज किया है। अदरवाइज वो आप क्योंकि एक्स जी वो ज्यादातर वाई को जो है हम फंक्शन के तौर पे भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने इसलिए कहा। हाँ, नहीं, मैं वही बताता हूँ। मैंने इस मकसद के लिए जो मैंने लिखा, मैं पहले अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ ना आपको, ठीक है? तो अगर हम एबीसी ठीक। ना भी रखें तब भी सवाल जो है वो हो जाता है। तो बाकी जो बात आपने अभी की है उसको अगर ज़हन में रखते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ है कि जो हम सवाल करते हैं डेरिवेटिव वाले, उसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम उसको फिर इस तरह यूज नहीं करते। ये अभी मैं आपको इसके बारे में बताने लगा हूँ, ये जो क्या कहते हैं इसको, अगले सवाल में तो देखना वो कैसे है, उसमें वाई सपोज कर लेते हैं, शायद उससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही सही, ठीक है। क्वेश्चन है 6 था ना, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हम x ले लेते हैं और विड्थ y ले लेते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? 36, इधर लेट कर लिया। और एरिया को क्या, किसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है? पेरीमीटर को। देखें, अगर ये x है तो ये सामने वाली भी x होगा, और ये y है तो ये सामने वाला y होगा। अगर मैं यहां पर fx जो है वो पेरीमीटर लिख देता हूं, p फॉर पेरीमीटर, तो वो क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया। आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन के तौर पे नहीं यूज होगा, जैसे अभी ताहा कह रहा था कि जो y fx है उसे हम y भी यूज करते हैं, तो जब तक y की वैल्यू नहीं यूज करते। और इसका मतलब है ये जो एरिया दिया हुआ इसी पर्पस के लिए दिया हुआ है। देखिए यहां पर एरिया किसके बराबर है? लेंथ इंटू विड्थ। यह है 36, लेंथ है x और विड्थ है y, तो यहां से y निकालिए, इन टर्म्स ऑफ x निकल आएगा, तो ये y की वैल्यू आप यहां पे यूज कर लीजिए। तो आप इस तरह से भी अगर y को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है ताहा? सही, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास बन गया। आप पहला डेरिवेटिव निकालें, दूसरा डेरिवेटिव निकालें, इसको मिनिमाइज करें, x की जो वैल्यू आएगी वो यूज करेंगे तो लेंथ और विड्थ आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से ये सवाल आपने ट्राई करना है। अगला हिस्सा आपके लिए है, मेरा ज्यादा काम यहाँ पर यही है कि फंक्शन बना के आपको दे दूं। बाकी जो ताहा आपने बेटा बात की, क्योंकि वाई एफ एक्स लेते हैं तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, उससे बचने के लिए बिल्कुल आपने ठीक बताया कि हम कोई और जो है वो अननोन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको विड्थ जो है उसको वाई के बजाय सिर्फ डब्ल्यू यूज कर लें, और यहाँ पर डब्ल्यू लिखेंगे, विड्थ निकलेगी, उसमें विड्थ पुट कर देंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी? ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है 6 के बाद कौन सा है जी? 7 और 9 क्वेश्चन तकरीबन सेम है, फर्क सिर्फ यह है कि 7 में जो है वो हमें वॉल्यूम बताया हुआ है 4, जबकि 9 में बताया नहीं होगा, तो उसको हम v के तौर पे यूज कर सकते हैं, कोई नाम वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, सेवन में कहता है जी कि एन ए बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप। हमारे घर में जब हम कभी कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं घर, तो सबसे पहले वहां पे क्या बनाते हैं जी? वाटर टैंक। उस वाटर टैंक की 5 साइडें होती हैं, ऐसा ही है बच्चों? यस सर। उसमें वो टॉप ओपन होती है, जब पूरा घर बन जाता है तो फिर हम उसको भी ऊपर से कवर कर देते हैं और 6 साइडें हो जाती हैं। तो बहरहाल 5 साइडों वाला कोई बॉक्स आप कोई भी ले लो, उसका टॉप ओपन कर दो, ये उसी हवाले से सवाल है। तो देखिए उसने कहा बेस स्क्वायर है, यानी अगर लेंथ x लेते हो तो विड्थ भी x होगी, ये मतलब है उसका। तो हमने वो बताता है फाइंड डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर लीस्ट मटेरियल। डायमेंशन का मतलब होता है उसकी लेंथ बताएं, उसकी विड्थ बताएं और उसकी हाइट बताएं। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू x। अब जो हाइट है उसके बारे में हमने पता चलाना है।
कैसे पता चलाना है? हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। स्मॉल एच लिखना है, कैपिटल लिखना है, चलो कैपिटल लिखते हैं। वॉल्यूम 4 दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है। वे एक्स और सॉरी लेंथ और विड्थ हमने एक्स कंसीडर कर ली, एच हम यहां से निकाल सकते हैं। क्या निकला एच हमारे पास? 4/x²। तो अब लीस्ट मटेरियल का मतलब है हमने उसका एरिया निकालना है, तो फंक्शन जो है वो एरिया होगा। कितनी साइडों का? कितनी साइडों वाला बॉक्स है? 5 साइडों वाला। तो जो बेस है, अगर हम इसका आप भी किसी कमरे में बैठे होंगे, मैं भी किसी कमरे के अंदर हूं, तो कमरे का जो फर्श है ये बेस है, छत को नहीं है। पीछे बची आपके पास 4 साइडें। ये जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसकी जो लेंथ बनती है वो है x, फर्ज कर लें। कितनी है? x। और इस तरफ जो विड्थ है वो फर्ज कर ले h है। तो इसका एरिया क्या बनेगा? ये दीवार एक रेक्टेंगल है बच्चों, तो बताओ एक साइड x है, दूसरी साइड h है, तो क्या एरिया बनेगा? सर x plus h लेंथ इनटू विड्थ होता है लड़की, ये बताया मैंने एरिया का फार्मूला। multiplied by सर h. लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ना ना ना, वो वॉल्यूम के लिए होता है, यहां एरिया की बात हो रही है। सर फिर कुछ बच नहीं गया, आप ही बता दें। चले मैं बता देता हूं जी, वो बॉक्स देना जरा। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये इसकी टॉप भी ओपन है, ठीक है, तो ये हमने ओपन ही कंसीडर करनी है। अब यहां देखिए ये बेस है, ये आपको नजर आ रही है बेस है, तो ये वाली जो इसकी साइड है ये x है, और ये वाली साइड जो है वो h है। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? सर x h. लेंथ इंटू विड्थ H- होगा ना। Yes sir. तो ये वाली x सर हो गई, लेकिन ये इसके अंदर जी जी सर इसके अंदर डेप्थ भी तो है ना, पिछली तरफ भी तो है ना, आपकी तरफ उसको से छोड़े तो- छोड़े, बस इस फेस की बात कर रहे हैं, मैंने इस दीवार की बात की थी। अच्छा सही है। इस दीवार की बात अगर करते हैं तो ये एक फेस है, ये एक प्रिज्म होता है, क्यूबाइड होता है, बहरहाल ये एक फेस है, उसकी बात हो रही है। तो इसका एक साइड x है और दूसरी h है, तो इसका एरिया क्या बनेगा? xh। अब अगर ये xh है तो इसके जो अपोजिट है वो भी क्या होगा? xh। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी x स्क्वायर आना है, एक साइड x है और दूसरी x है, क्योंकि बेस क्या थी? स्क्वायर दिया हुआ उसने। तो फिर मैं यहां पर आपको एरिया बता रहा हूं, वो लिखने लगा हूं, यहां देख लीजिए, बेस एरिया प्लस फेसेस एरिया। तो बेस एरिया बेटा उसकी लेंथ और विड्थ x है, x इंटू एक्स, फेसेस है xh, एक हुआ, 4 फेसेस होंगे, तो इस तरह 4 आप निकालेंगे, x इंटू एच, x इंटू एच और x इंटू एच, और ये आ सर ये जाएगा x बेस वाला एक और दफा बता देते हैं। जी जी बता देते हैं। ये xh 4 हो गए तो 4xh आ जाएगा। h की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, तो आप यहां पे लिख दीजिए, अगर कैपिटल करना है तो कैपिटल भी कर सकते हो। क्या वैल्यू h की आपके पास? 4/x²। तो एक x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16x⁻⁻1। ये आपको फंक्शन मिल गया। अब इसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसा पहले सवालों में ट्रीट किया था। जी ताहा बेटा माइक ऑन करें, जी सर। बताइए। सर ये बेस वाला फॉर्मूला जरा एक और दफा समझा कोई बात देंगे नहीं, इसमें। आप जरा सवाल पढ़ें। सर मेरे पास बुक नहीं है, मैं बाहर आया हूँ अभी। ओके, अ बॉक्स विद स्क्वायर बेस बोला हुआ उसने। सही। बेस अगर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ x ले रहे तो विड्थ क्या होगी? विड्थ भी उसकी x होगी। x होगी, तो बेस का एरिया क्या बनेगा? x मल्टीप्लाई बाय x। तो वही लिखा हुआ है हमने। ठीक ठीक ठीक, सही है सही है। अब जो जैसे मैंने दीवार की एग्जांपल दे रहा था कि ये दीवार जो है इसकी एक साइड क्या है x और दूसरी साइड h है, तो इसका एरिया क्या बनेगा इस दीवार का? x इंटू एच। इसी तरह इसके सामने वाले का भी xh होगा, इसके राइट वाले का भी xh होगा, और इसके लेफ्ट वाले का भी xh होगा। तो कितने xh हो गए? 4। 4। तो 4 साइडों का ये आ गया और फर्श का ये आ गया, टॉप वैसे ही ओपन है, ठीक है ठीक है, उन सही सब का सही एरिया इकट्ठा करने के लिए ऐड कर देंगे। सही है सही है। अब इसको उसी तरह जी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के एंड पे जब आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो बात आपसे शेयर कर रहा हूं, आप लिखेंगे यहां पे डायमेंशन।
और डायमेंशन में लेंथ आपने x ली हुई है, जो x की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, विड्थ आपने x ली हुई है, वो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे। फिर हाइट देखें क्या लिखी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4/x²। तो जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे, तो क्या आपको लेंथ विड्थ हाइट मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू मिले तो ये लेंथ विड्थ हाइट निकाल लेंगे ना। रुक गए सर, जरा समझने दो। क्या कहा? अच्छा चलो मैं इतनी देर में पिक्चर बनाता हूँ। सही है सर, निकल आएगी निकल आएगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।